आज मेरा कैंडी में सेकंड डे है और कल मैंने कैंडी में एज सच कुछ खास किया नहीं क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हो गई थी। बहुत दिनों से ट्रैवल कर रही हूँ 2 दिन से रेगुलर, और तो कल मुझे रेस्ट की बहुत ज़रूरत थी, बहुत एग्जॉस्टेड हो गई थी मैं। सो मैंने कल डे ऑफ ले लिया घूमने से और मैंने बस अपने विला में रिलैक्स किया, चिल किया थोड़ी देर। सो आज का मेरा प्लान क्या है, आज मैं जा रही हूँ कैंडी सिटी एक्सप्लोर करने। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:42 एंड मेरा टुक ड्राइवर विल अराइव एट अराउंड 9 AM। मैंने उनको 9 AM शार्प अराइव होने के लिए बोला है एंड आई एम ऑल सेट एंड आई एम ऑल रेडी टू एक्सप्लोर कैंडी सिटी। सो कैंडी में क्या क्या चीज़ें हैं देखने लायक। कैंडी में द सेक्रेड टूथ है, द टेम्पल ऑफ द सेक्रेड टूथ है देखने को। कैंडी में बोटानिकल गार्डन है, टी एस्टेट्स है कैंडी में देखने के लिए, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आज हम जाके कैंडी एक्सप्लोर करेंगे और आज मैं अपने विला से चेकआउट करूँगी क्योंकि ये मुझे सिटी से काफ़ी दूर पड़ रहा है और परसों मुझे LA के लिए निकलना है। अर्ली मॉर्निंग मुझे ट्रेन कैच करनी है। सो बेटर यही रहेगा कि मैं कल जो है कैंडी सिटी के सिटी सेंटर के आसपास रहूँ, ना कि थोड़ा दूर, क्योंकि मुझे बहुत ट्रांसफ़र में प्रॉब्लम हो जाएगी सुबह सुबह। सो इसलिए आज मैं यहाँ से चेकआउट कर रही हूँ। बट इट्स रियली नाइस प्लेस, बहुत कूल जगह है, बहुत अमेजिंग है। मैंने चेकआउट कर लिया है अपने विला कैमल रिच से एंड इट वाज रियली अ नाइस एक्सपीरियंस एंड नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स माय टुक ड्राइवर एंड यस एंड देयर इज अ डॉग। अभी मैं पहुंच गई हूँ बहिरावा कंदा विहारा बुद्ध स्टैचू इन कैंडी, और ये जो सेक्रेड टेम्पल है टूथ, वहाँ से 2 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। और अभी मैं स्टैचू, जो बुद्ध स्टैचू है, उसके शोल्डर लेवल पे हूँ। अभी फ्रंट का व्यू तो यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा है, बट साइड का व्यू, सिटी का व्यू यहाँ से बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। सो मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल टिकट परचेज़ किया टिकट काउंटर पे, जो मुझे 250 श्रीलंकन रुपीज़ कॉस्ट हुआ। और यहाँ पे जो ये स्टैचू है, आप इसके सिर्फ शोल्डर लेवल तक आ सकते हो, उसके ऊपर जाना अलाउड नहीं है। और यहाँ पे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है काफ़ी साइड आसपास, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चली हुई है, पर ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। बुद्ध स्टैचू बिल्कुल वाइट स्टैचू है और यहाँ से पूरी सिटी का, कैंडी सिटी का व्यू आता है। Normally black tea and the green tea coming from the same tea leaves, but we have 2 different process. Okay. And these 2, golden tips and the silver tips, Sri Lanka's best tea.
These two coming from two different tea leaves. To produce, we take only the small bud part and only dry under the sun. That is the first roller. In that first roller, the tea leaves are rolling without pressure 20 minutes. After 20 minutes from the first roller, we can get rolled big leaves like twisted particles. As same as new tea leaves come down from the second roller, and that tea leaves we are rolling with small pressure 20 minutes. Okay, this is the final stage. In this stage, we are categorizing tea according to the different sizes. Different sizes mean different taste. Here these are the big leaves, very light taste and the light color. Medium particles, medium taste, and the smaller one, strong taste. But these all are same quality, only the taste different. This is the dust very worst quality that is सो गाइस मैं पहुंच गई हूँ कीनामगा एस्टेट और ये एक टी एस्टेट है जहाँ पे मुझे एक बहुत क्यूट सा लड़का मिला है जो मेरा गाइड बन के मुझे गाइड कर रहा है टी एस्टेट में फोटोग्राफ्स के लिए। हाँ, और उसका एक डॉग भी है बहुत क्यूट सा। ओके Pinky. व्हाट इज ओके दिस इज ओके Hello, Shanu. Yeah, what's your name? Nona. व्हाट Nona. नोना ओके हेलो Sound in London. हाय हेलो So they're very nice people, very sweet people. Tree flower. Yeah. Okay. Tea bud. Tea bud. Okay, okay. Madam, pata. Okay. So guys, टी एस्टेट से वापस आते हुए मैं एग्रीकल्चर फार्म के पास रुकी हूँ जो श्रीलंका में काफ़ी जगह पाए जाते हैं। जब मैं दम्बुला में थी तो भी एग्रीकल्चर फार्म था जहाँ पे मैं रुकी थी और मैंने ब्रेकफास्ट किया था। और यहाँ पे भी जब मैं टी प्लांटेशन से वापस आ रही थी तो एग्रीकल्चर फार्म पे रुकी हूँ और यहाँ पे मैंने डोसा ट्राई किया एंड यहाँ के रेट्स बहुत ज़्यादा चीप है। अगर आप श्रीलंका आ रहे हैं और कैंडी और दम्बुला ऐसी सिटीज़ में घूम रहे हैं या और कहीं जा रहे हैं तो आप प्लीज़ ट्राई कीजिए कि वहाँ पे आप एग्रीकल्चर फार्म लोकेट करें और वहाँ पे खाना खाएं। यहाँ का खाना बहुत ऑर्गेनिक होता है, बहुत यमी होता है और एट द सेम टाइम बहुत चीप होता है। सो दिस इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस, यू शुड कम एंड ईट हियर फर्स्ट एंड द फूड इज़ रियली डिलीशियस। मैं पहुंच चुकी हूँ बोटैनिकल गार्डन और अभी मैंने कवर किया है ऑर्किड हाउस। बोटैनिकल गार्डन की एंट्री फ़ी 1500 श्रीलंकन रुपीज़ है और यहाँ पे अराउंड 2 to 2.5 आवर्स लगते हैं पूरा बोटैनिकल गार्डन घूमने के लिए। लेट्स चेक दिस प्लेस आउट। गाइस पूरे दिन घूमने के बाद मैं पहुंच चुकी हूँ अपने होटल जिसका नाम है कैंडी टावर इन। ये बिल्कुल सेंट्रल पार्ट में है कैंडी टाउन के। सो ये बिल्कुल पास है, ट्रेन स्टेशन जो है यहाँ का उसके भी 5 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे है और कल मेरी एलए के लिए ट्रेन है तो वो मुझे बहुत पास पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी अपनी एलए के लिए टिकट बुक कर ली थी आज, जो मुझे 600 श्रीलंकन रुपीज़ कॉस्ट हुई है और मैंने सेकंड क्लास के टिकट्स ले ली है। मैंने काफ़ी जगह ट्रिप एडवाइज़र पे और भी जगह सर्च किया तो मुझे सब जगह से यही गाइडेंस मिली कि मुझे सेकंड क्लास ही स्लीपर ट्रेन लेनी चाहिए बिकॉज वहाँ से आप असली जो है कैंडी टू एलए का सफ़र अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। थोड़ा सा विंडो से बाहर देख भी सकते हो, दरवाजे के बाहर अपनी पिक्स ले सकते हो ट्रेन के। सो दैट विल बी अ कूल थिंग।
सो आज मेरी जो पूरा दिन था वो बहुत 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 अच्छा निकला, बहुत ही प्रोडक्टिव था। और जो मेरे टुक टुक ड्राइवर थे, ही वॉज अ रियली नाइस गाय। और मैं आप सब लोगों को रिकमेंड करूंगी, अगर आप कैंडी आ रहे हैं तो मैं उनका नंबर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और स्क्रीन पे भी लिखा आएगा, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने मुझे कहीं भी जगह ऐसे नहीं ले गए जहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा पे किया। सब जगह गवर्नमेंट के अंदर ही थी, जो गवर्नमेंट ने कंट्रोल की हुई थी और ऑपरेट कर रहे थे। सो दैट वाज अ रियली नाइस थिंग। सबसे पहले वो मुझे व्यू पॉइंट ले गए, वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं थे, मुझे कुछ लेना नहीं पड़ा। नेक्स्ट मुझे वो लेक व्यू पे ले गए, वहाँ पे भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं थे। थर्ड वो मुझे टेम्पल पे ले गए, जो बुद्धा टेम्पल था, वहाँ पे सिर्फ जो एंट्री टिकट्स थी मुझे वही लेनी पड़ी, उसके अलावा मुझे कुछ और नहीं लेना पड़ा। उसके बाद मुझे वो टी एस्टेट ले गए, जो गवर्नमेंट के अंडर ही ऑपरेट होता है। उसका नाम भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले दूंगी और यहाँ पे लिखा आ रहा होगा, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। वहाँ पे आपको फ्री में टी वो टेस्ट करवाएंगे, आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे और आप उनके टी गार्डन में भी आराम से घूम सकते हो। सो दैट इज़ अ रियली नाइस थिंग, क्योंकि मैंने काफ़ी जगह पढ़ा है कि अगर आप कहीं और प्राइवेट जो है रन कर रहे हैं, ऑपरेट प्रोडक्शन हाउसेस हैं टी एस्टेट्स के, वहाँ पे आप पहले तो आपको वो एक टूर दे देंगे वहाँ का, बट उसके बाद आपको कंपल्शन होता है कि आपको कुछ ना कुछ लेना ही पड़ता है, और अदरवाइज दे आर नॉट हैप्पी विद यू। सो ये मुझे एक गवर्नमेंट ऑपरेटेड एजेंसी के पास ही ले गए, जो बहुत अच्छा था। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, वहाँ के लोग भी बहुत स्वीट थे। और उसके बाद मुझे टी गार्डन का भी उन्होंने एक टूर कराया एंड दैट वाज रियली नाइस। और उसके बाद वो मुझे वापस सिटी में ले गए, जहाँ पे बोटैनिकल गार्डन था। और बोटैनिकल गार्डन में वही एंट्री टिकट जो थी वही मुझे लेनी पड़ी, उसके अलावा मुझे कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ा वहाँ पे। एंड वो फिर मुझे 2 घंटे के बाद पिक करने आए, और उसके बाद वो मुझे नेक्स्ट टेम्पल ऑफ ट्रूथ ले गए, जो मैं अब शाम को जाऊंगी, बिकॉज इस टाइम जाने का भी फायदा नहीं है, क्योंकि अभी टेम्पल क्लोज होता है। तो 6:30 वहाँ पे एक सेरेमनी होती है और वो मैं देखना चाहती हूँ, तो आज मैं 6:30 वहाँ पे जाऊंगी। अभी 2:51 हो रहे हैं, तो अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी, थोड़ा फ्रेशन अप होंगी, और उसके बाद शाम को चलेंगे टेम्पल ऑफ सेक्रेड ट्रूथ। दिस वॉज माई डे, इट वॉज क्वाइट फन, आई लव्ड इट। और मुझे अपना रूम भी बहुत अच्छा लगा, इट इज़ वेरी नाइस, नीट एंड क्लीन, वेल केप्ट। और जो यहाँ के ओनर हैं, ही इज़ अ वेरी नाइस गाय। सो और ये बिल्कुल सिटी में है, बिल्कुल टाउन में है कैंडी के। सो दैट इज़ अ मेन थिंग. So that's it for today. So I'll take you guys to the Temple of Sacred Truth in the evening, and that will be my day. So शाम के बज रहे हैं अभी 7 बजने को 15 मिनट है शाम के, और मैं आ गई हूँ टेम्पल ऑफ सेक्रेड ट्रूथ। सो मैं दिन को यहाँ पे इसलिए नहीं आई क्योंकि यहाँ पे जो पूजा होती है, जो रिलीजियस सेरेमनी होती है, वो 6:30 से 8 PM तक होती है शाम को। तो दिन को आप बाकी जगह घूम सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं जाके अपने होटल में, और शाम को आके फिर आप टेम्पल ऑफ सेक्रेड ट्रूथ विजिट कर सकते हैं। और यहाँ की जो एंट्री फ़ी है वो 1000 श्रीलंकन रुपीज़ पर पर्सन है, सार्क कंट्री जो सार्क नेशंस है उनके सिटीजन्स के लिए। अदरवाइज़ ये 1500 श्रीलंकन रुपीज़ है जो बाकी कंट्री के फॉरेनर्स हैं उनके लिए। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो अपना पासपोर्ट ज़रूर लाएं, अगर आप इंडिया को बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा 500 श्रीलंकन रुपीज़ का, और आपको टोटल कॉस्ट होगा इसमें 1000 श्रीलंकन रुपीज़।